स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनियन स्टडी पॉइंट पर। हमने ट्रिग्नोमेट्री के बाद में आपके ज्योमेट्री का एक चैप्टर लिया था कल, चैप्टर नंबर 12, उसका इंट्रोडक्शन भी किया था और वहाँ पे 12.1 कंप्लीट की थी। और बात की थी हमने कि जो आपके थ्योरम्स जितनी भी है वो हम एक साथ कर लें। तो बात करते हैं थ्योरम नंबर 1 मतलब 12.1 की प्रमेय है। प्रमेय 12.1 कह रहा है एक वृत्त में समान जीवाएं, समान बोलो या बराबर बोलो, समान या बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। ये आपका क्या है, कथन है। कथन क्या है कि किसी वृत्त के अंदर बराबर जीवाएं होती है जो केंद्र पे कोण भी क्या करती है, बराबर अंतरित करती है। इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले एक क्या लेते हैं, हम वृत्त ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? वृत्त ले रहे हैं। ले लिया एक वृत्त। अब हमारा स्टेटमेंट कह रहा है बराबर जीवाएं, तो मैं दो जीवाएं बना लेता हूं और वो क्या है, बराबर माप की है। इसका केंद्र क्या होगा, O होगा। अब इन जीवाओं के द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण कैसे होगा आपका, ऐसे होगा। इन जीवाओं द्वारा और इस जीवा द्वारा ये कोण क्या हो गया, अंतरित कोण हो गया। इसका नाम दे देता हूं मैं जीवा का AB और इसका नाम दे देता हूं CD। इसका नाम दे देता हूं CD और इसके द्वारा जो केंद्र पे कोण बना इसका नाम 1 दे देता हूं और इसका नाम दे देता हूं केंद्र पे बनने वाले कोण का नाम 2। तो अब देखो, हमें जो पहले दिया है वो लिखना है। दिया है, क्या दिया है कि जीवाएं बराबर है। क्या बोल रहे हैं, वृत्त में जीवाएं बराबर है, तो आप लिखोगे जीवा AB बराबर जीवा CD। ये चीज हो गई। अब देखो, हमें सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण 1 बराबर है किसके, कोण 2 के। यही चीज बोल रहे हैं ना भाई, केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं, तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम रचना करते हैं। क्या करते हैं, रचना। अब रचना में क्या लिखता हूं, मैंने O को इन सब से क्या मिलाया, O को ABC व D से मिलाया। ये हमने रचना ही तो की है, मिलाया। अब देखो, यहाँ पे करते हैं हम क्या, उत्पत्ति। क्या आ जाएगी हमारी, उत्पत्ति। इंग्लिश में लिखते हो इसको गिवन, इसको टू प्रूव दैट, और ये कंस्ट्रक्शन और ये प्रूफ हो जाएगा। अब देखो, ये करने के लिए मैं दो त्रिभुज दिख रहे हैं आपको, वो दो त्रिभुज ले रहा हूं। त्रिभुज ABO वे त्रिभुज CDO में, त्रिभुज CDO में ये दो त्रिभुज ले रहा हूं। अब देखो, सबसे पहली बात लिख रहा हूं कि जो AB है वो बराबर है किसके, CD के, क्योंकि ये चीज दे रखी है आपको। लिखोगे दिया है, रीजन क्या दोगे, दिया है। दूसरी चीज लिखते हैं, मैं यहाँ पे कह रहा हूं मेरा AO बराबर है किसके, CO के। लिख देता हूं AO बराबर है किसके, CO के। क्यों, क्योंकि ये त्रिभुज की क्या है, सॉरी इस वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। क्या है, त्रिज्याएं। तो लिखोगे त्रिज्या। क्या लिख दिया, त्रिज्या। अब देखो, दूसरी चीज और लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ BO बराबर है DO के। BO बराबर है DO के। क्यों, ये भी क्या है,
त्रिज्याएं, क्या है, त्रिज्या। अब देखो तीन भुजाएं आ गई, त्रिभुज की क्या आ गई, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो क्या कह सकते हो, बाई एस 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 नियम से, नियम से, एस 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 का मतलब क्या हो गया, भुजा 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 नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। त्रिभुज ए बी ओ, 9th क्लास में सर्वांग समता पढ़ी है आपने, सर्वांग सम है त्रिभुज सी डी ओके। और आपको पता है सर्वांग सम हो तो उनके संगत भाग क्या होते हैं, बराबर, जिससे आप लिख दोगे कोण एक बराबर है किसके, कोण दो के, बाई सीपी सीटी, बाई सीपी सीटी। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यहाँ पे लिख दोगे हैंस प्रूफ इति सिद्धम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखो आपके थ्योरम है 12.2 पर में है, ये जस्ट क्या है 12.1 का उल्टा है। कह रहा है कि यदि एक वृत्त में जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं परस्पर क्या होती है, बराबर। इस बार आपको जो कोण बने केंद्र पे वो क्या है, बराबर है। तो वृत्त बनाते हैं एक, ये दो जीवाएं ले ली मैंने, नाम दे दिया इसका ए बी और इसका नाम क्या दे दिया, सी डी। अब इनके द्वारा केंद्र पे, इसका केंद्र क्या होगा वृत्त का, ओ, ये क्या हो गए इनके द्वारा बने हुए कोण हो गए दो, इसका कोण नंबर 1 और इसका कोण नंबर 2। इस बार क्या दे रखा है कि दोनों कोण क्या है, बराबर है। तो लिखो दिया है वही वृत्त दे रखा है तो वृत्त बनाया, उसमें कह रहा है कि जीवाओं द्वारा अंतरित कोण है वो बराबर है। तो लिखोगे कोण एक बराबर क्या है, कोण 2, नाम दे दिया 1 2। और दूसरी बात है यहाँ पे सिद्ध करना, क्या करना है, सिद्ध करना। इस बार दिखाना है कि जीवाएं क्या है, बराबर। तो जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी, इस बार ये प्रूव करना है ना। और आगे रचना करते हैं, रचना दोनों में क्वेश्चनों में सेम होगी। यहाँ पे लिखोगे ओ को ए बी सी व डी से मिलाया, मिलाया। अब देखो उत्पत्ति में दो भुजाएं बराबर करनी है तो दो त्रिभुजों को क्या कर दूंगा मैं, सर्वांग सम कर दूंगा। लिखूंगा त्रिभुज ए बी ओ वे त्रिभुज सी डी ओ में, ये दोनों त्रिभुज ले रहा हूं। अब यहाँ पे इसमें तीन चीजें क्या करनी है, मेरे को बराबर करनी है। पहली कर रहा हूं मैं ए ओ बराबर किसके, सी ओ के, ए ओ बराबर किसके, सी ओ के। क्यों, ये क्या वृत्त की त्रिज्याएं, लिखोगे त्रिज्याएं, वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं, इसलिए बराबर है। अब देखो कोण एक बराबर है किसके, कोण 2 के, कोण एक बराबर है किसके, कोण नंबर 2, क्योंकि कोण एक इस त्रिभुज के अंदर है और कोण 2 इस त्रिभुज के अंदर है। बराबर क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, दिया हुआ है। लिखोगे दिया है, दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी चीज की। तो यहाँ पे देखो बीओ बराबर है डीओ के, बीओ बराबर है किसके, डीओ के। ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती है। तो ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं, ठीक है। तो यहाँ से देखो पहली भुजा दूसरा कोण फिर क्या है, भुजा है। तो लिखोगे बाई एस ए एस नियम से, नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। लिखोगे त्रिभुज ए बी ओ सर्वांग सम है त्रिभुज सी डी ओ के, सर्वांग सम है तो इनके संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। जिससे लिखोगे क्या, ए बी बराबर है किसके, सी डी के, ए बी बराबर है किसके, सी डी के, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, हैंस प्रूफ क्या हो गया, इति सिद्धम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
अब देखो बात कर लेते हैं आपके प्रमेय नंबर 12.3 की। तो क्या कहता है कथन, देखिए इधर कह रहा है एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजन करता है। अब देखो समझना इस चीज को, ये आपका क्या है, कोई वृत्त है, बना लिया मैंने वृत्त। अब इसमें कोई जीवा खींच दी मैंने, नाम दे दिया मैंने इसको क्या, ए बी, और इसका क्या हो गया, केंद्र ओ हो गया। केंद्र क्या हो गया, ओ। अब जैसे जैसे स्टेटमेंट कह रहा है कि एक वृत्त बना लिया, वृत्त केंद्र ओ, एक जीवा बना ली, पर डाला गया लंब, यहां से लंब डालते हैं, क्या करते हैं, लंब डालते हैं। लंब डालने का मतलब है यहाँ पे कोण कितना होगा, 90 डिग्री। डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजन करता है। तो ये चीज हमें दिखानी है कि इस जीवा को दो बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित करता है। नाम दे दिया मैंने इसको एम, ठीक है। और यहाँ पे ओ को ए से मिला देता हूँ, और ओ को किससे मिला देता हूँ, बी से मिला देता हूँ। तो पहले लिखो दिया हुआ क्या है, दिया है आपको, कह रहा है कि जीवा पर क्या डाला गया, लंब डाला गया, मतलब ओ एम लंब है किस पे, ए बी पे। ये चीज आपको दे रखी है और आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना। देखो ये लैंग्वेज में दे रखा है, मैं आपको लिखा रहा हूँ। सिद्ध करना क्या है, समद्विभाजन का मतलब है ए एम बराबर दिखानी किसके, बी एम के। ए एम बराबर दिखानी किसके, बी एम के। और रचना में लिखते हैं, रचना में क्या लिखोगे, हमने ओ को ए से मिलाया, ओ को ए वे बी से मिलाया, ये चीज हम क्या लिख देंगे, रचना में मिलाया। अब देखो बात करेंगे उत्पत्ति की, उत्पत्ति। अब देखो इसमें क्या करेंगे, दो त्रिभुज लेंगे, क्या लेंगे, दो त्रिभुज। त्रिभुज ले रहा हूं मैं, एक तो ले रहा हूं ओ एम ए, और दूसरा ले रहा हूं क्या, त्रिभुज ओ एम बी, ओ एम बी। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले वे दो त्रिभुज ले रहे हैं, वे ओ एम बी में, दो त्रिभुजों में इनको मैं क्या करूंगा, सर्वांग सम करूंगा, तब और इसको क्या दिखा सकता हूँ, बराबर दिखा सकता हूँ। तो बात करते हैं, पहले बोलूंगा ए ओ ए बराबर किसके, ओ बी के, क्योंकि रचना की है और ये क्या है, त्रिज्याएं हैं। लिखोगे वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं, और ये हमने क्या की है, रचना भी की है, ठीक है। अब दूसरी चीज लेते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री है, देखो इसका कोण नंबर 1 दे देता हूँ, इसका कोण नंबर 2 दे देता हूँ। तो इसके अंदर कोण 1 बराबर इसके कोण नंबर 2 के, क्योंकि दोनों क्या है, 90 डिग्री, कोण क्या है, 90 डिग्री। और तीसरी चीज लेते हैं तो हमारी एक उभयनिष्ठ भुजा, इसमें ओ एम बराबर है क्या, ओ एम के, लिख सकते हो उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई। अब देखो भुजा कोण भुजा बोल सकते हो। अब समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, और ये 90 डिग्री, तो आरएचएस नियम भी बोल सकते हैं और एसएएस नियम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दोगे बाई आरएचएस नियम से दोनों त्रिभुज, कौन कौन से त्रिभुज, ओ एम ए सर्वांग सम है, त्रिभुज ओ एम बी के सर्वांग सम है, तो इनके संगत भाग भी क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो हमारा ए एम बराबर है किसके, बी एम के, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, corresponding part of congruent triangle, hence proof। यही चीज दिखानी थी कि इसका क्या करता है, समद्विभाजन करता है। समद्विभाजन का मतलब ए एम को बी एम के क्या दिखाना था, बराबर। चाहे देखो यहाँ पे ए एम लिखो या एम ए लिखो, बात एक ही है। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखो बात कर लेते हैं 12.4 की। क्या कहता है कथन, कह रहा एक वृत्त की एक जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली
रेखा जीवा पर क्या होती है, लंब होती है। जस्ट 12.3 का क्या है, उल्टा है। वहां पे हमें लंब दे रखा था और दिखाना था कि ये दोनों क्या है, बराबर, मतलब उसका क्या कर रही है, जीवा का समद्विभाजन कर रही है। तो यहाँ पे देखते हैं, वृत्त बनाया और एक जीवा बना दी। कह रहा है जीवा का नाम दे दिया मैंने ए बी। अब इसका क्या लेना है, मध्य बिंदु, नाम दे दिया मैंने इसको क्या, एम। क्या नाम दे दिया, एम। कह रहा केंद्र को मिलाने पर, मध्य बिंदु को केंद्र पे मिलाने पर, मिलाने वाली रेखा जीवा पर क्या होती है, लंब। यहाँ पे आपको इस बार दिखाना है कि यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है। कंटेक्शन वही करता हूँ, ये केंद्र ओ है, इसको मिला रहा हूं मैं। लिखोगे दिया है, दिया है। इस बार 90 डिग्री दे नहीं रखा है, इस बार कह रहा है कि जीवा का मध्य बिंदु, मतलब एम मध्य बिंदु है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए एम बराबर होगा किसके, बी एम के। ए एम बराबर होगा किसके, बी एम के। ये दे रखा है। और सिद्ध करना, सिद्ध करना, यहाँ पे 90 डिग्री दिखाना है, तो मतलब यहाँ पे कोण कितना लेके आना पड़ेगा हमें, 90 डिग्री। दिखाना ये है कि ओ एम लंब है किस पे, एफ बी पे। ये कब हो जाएगा, जब हम यहाँ पे क्या लेके आ जाएं, 90 डिग्री। एक कोण भी 90 डिग्री आ जाए ना, इधर का या इधर का, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सिद्ध हो जाएगा कि ये ओ एम लंब है ए बी पे। और अगली चीज है हमारी रचना। क्या है, जब भी आपको परमे वगैरह सिद्ध करना है तो आपको ये चार चीजों का ध्यान रखना है, क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, और रचना क्या है, और उत्पत्ति में क्या लिखना है। रचना में आप लिखोगे कि ओ को ए वे बी से मिलाया, ओ को ए वे बी से मिलाया। उत्पत्ति में देख लो, आपको दो त्रिभुज लेने हैं। ले लेता हूं मैं क्या, त्रिभुज ए एम ओ वे, त्रिभुज बी एम ओ में, दो त्रिभुज ले रहा हूं। अब यहाँ पे तीन चीजें क्या करनी है, बराबर करनी है। पहले इनको सर्वांग सम करेंगे, आगे की बात फिर करेंगे। देखो यहाँ पे लिख रहा हूं ए ओ बराबर है बी ओ के। क्यों, वृत्त की त्रिज्याएं और रचना की है, वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हो गई। अब दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री तो लेके आना है, और ये कॉमन भुजा हो गई आपकी, नाम क्या है इसका, एमओ बराबर एमओ। ये लिखोगे उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा दे दिया इसको, उभयनिष्ठ भुजा। अब तीसरी चीज लेते हैं, देखो यहाँ पे ये दोनों त्रिज्याएं आ गई, कॉमन भुजा आ गई, और एक चीज दे रखी है ए एम बराबर बी एम, ए एम बराबर बी एम। ये लिख दोगे दिया है, कह रहा है ना, इसका क्या है, मध्य बिंदु, तो ये ए एम बराबर होगी किसके, बी एम के। तीनों आपके क्या है, भुजाएं हैं, तो लिख दोगे बाई एस एस एस। कहने का मतलब साइड 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 नियम रूल से, मतलब भुजा भुजा नियम से। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। त्रिभुज ए एम ओ सर्वांग सम है त्रिभुज बी एम ओ के। सर्वांग सम है तो इनकी संगत भुजाओं के, संगत भुजाएं क्या होगी, बराबर, और संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर। तब मैं कह सकता हूं कोण एक और कोण दो क्या है, बराबर। इसका कोण एक बराबर है कोण दो के। क्यों कह रहा हूं, बाई सीपी सिटी। देखो कोण बराबर हुए हैं, ना कि यहाँ पे क्या आया है, 90 डिग्री आया है, ठीक है। अब कोण बराबर होने का मतलब है, देखो एक ही बिंदु पे दो कोण बन रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, कोण एक प्लस कोण दो का योग कितना होगा, 180। क्यों होगा, रेखिक युग्म कोण। लिखोगे रेखिक युग्म, रेखिक युग्म कोण। भाई एक ही बिंदु पे और एक ही रेखा पे बन रहे हैं, यहाँ पे योग कितना होगा, 180 डिग्री। अब देखो यहाँ पे हमने सिद्ध किया कि एक बराबर है किसके, दो के। तो एक बराबर दो के, तो दोनों की जगह एक नाम लिख सकता हूं, तो यहाँ पे दो की जगह भी मैंने क्या लिख दिया, एक लिख दिया, बराबर 180। अब इसका सोल्व थोड़ा यहाँ कर लेता हूं, ध्यान रखना थोड़ा सा। देखो टू कोण एक,
कोण एक और कोण एक मिलके कितने हो गए, 2 कोण एक बराबर 180। तो कोण एक बराबर क्या आ गया, 90 डिग्री। काटोगे नहीं यहाँ पे तो 90, कोण एक 90 आ गया। इसका मतलब है कि OM लंब है किस पे, AB पे। लिख दोगे एक कोण आते ही आप दूसरा कोण भी क्या होगा 90 डिग्री है, मतलब ये OM परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे। आप लिख सकते हो अतः OM लंब है किस पे, AB पे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखो बात कर लेते हैं हम 12.5 की, प्रमेय नंबर 12.5 की। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत ही अच्छी चीज है, आपको देखना है इसको। इसको प्रूफ नहीं करना है, आपको सिर्फ याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार, तो आपको याद रखना है कि 12.5 थ्योरम क्या है। प्रमेय नंबर 12.5 देखो कह रहा है कि आपकी थ्योरम कह रही है कि 3 दिए हुए असंरेखी, अब सब मतलब बताएंगे असंरेखी का मतलब क्या होता है, थोड़ा धैर्य रखना। दिए हुए असंरेखी बिंदुओं से एक ही, एक और केवल एक और केवल एक ही वृत्त गुजरता है। देखो कह रहा 3 दिए हुए असंरेखी बिंदुओं से केवल और केवल एक ही वृत्त गुजरता है। इस चीज को आपको याद रखना है। देखो ये कोई वृत्त तो नहीं है, पहले मैंने वृत्त बना लिया है। यहाँ पे मैंने मान लिया कोई P बिंदु है, यहाँ पे कोई Q है और यहाँ पे कोई बिंदु क्या है R है। अब असंरेखी कब हुए, एक ही रेखा में होते तो ये क्या कहलाते, संरेख कहलाते। अगर ये ऐसे होते PQR अगर ऐसे होते तो ये संरेखी हो जाते। अब असंरेखी क्या है, एक ही रेखा में नहीं है, तो इनके द्वारा केवल और केवल एक ही वृत्त गुजर सकता है। यहाँ पे इसका केंद्र O हो गया। अगर इसका लंब समद्विभाजन करते हैं तो ऐसे और इसका करते हैं तो ऐसे। इस प्रकार आप कह सकते हो कि असंरेखी बात आए तो इसमें से एक ही वृत्त नहीं गुजारा जा सकता, तो क्या बोलोगे, शून्य। संरेखी आ जाए तो क्या बोलोगे, एक ही वृत्त गुजारा नहीं जा सकता। अगर असंरेखी 3 बिंदु आए तो बोल सकते हो केवल और केवल आप एक वृत्त गुजार सकते हो। अब देखो इसमें कुछ केसेज बनाते हैं अलग अलग। केस फर्स्ट बात करते हैं। ये तो थे 3 बिंदु थे जब संरेखी और असंरेखी हो। अब बात आई एक बिंदु हो, क्या हो, अब आपसे पूछ ले एक बिंदु से कितने वृत्त गुजार सकते हो, तो आप क्या बोलोगे, अनंत वृत्त गुजार सकते हैं। कितने, अनंत, क्योंकि इस साइज का बनाया, फिर मैंने इस साइज का बनाया, फिर मैं यूं बना देता हूं, फिर और इससे बड़ा बना देता हूं। कहने का मतलब है कि आप एक बिंदु से अनंत वृत्त गुजार सकते हो, तो लिख दोगे अनंत। एक बिंदु की बात आए तो बोलोगे अनंत। और 3 बिंदु में कंडीशन 2 हो जाती है आपकी, एक तो ये फर्स्ट कंडीशन और ये सेकंड कंडीशन। फर्स्ट में क्या होता है, असंरेखी हो तो केवल और केवल एक, और संरेखी हो तो एक भी वृत्त नहीं गुजार सकते हो। यहाँ पे बोलोगे शून्य। क्या बोलोगे, शून्य। बात आती है एक बिंदु हो तब आप क्या बोलोगे, अनंत वृत्त गुजार सकते हैं। केस नंबर 2 की बात करते हैं। अगर बोल दें 2 बिंदु हो तो 2 बिंदु तो संरेखी होंगे, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, दोनों क्या होंगे, संरेखी होंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं 2 बिंदु की। ये 2 बिंदु है। अब आपसे पूछ ले इनसे होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या, तो आप ऐसे बनाते हो, देखो ये 1 हो गया, फिर बोलेगा मैं तो यूं बनाऊंगा, ये 2 हो गए, और तीसरा बनाना चाहते हो तो और बड़ा बना सकते हो ऐसे, और बनाना चाहते हो, कहने का मतलब इसको इस प्रकार 2 बिंदुओं से भी आप क्या निकाल सकते हो, अनेक वृत्त निकाल सकते हो। ठीक।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इनको ध्यान में रखना है, बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो बात कर लेते हैं आपके प्रमेय नंबर 12.6 है। क्या कह रहा है, देखो ये सारे एक साथ करवा रहा हूँ, मतलब एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। एक तो 12.6 और 12.7 और ये हमारा 12.3 और 4 बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं, तो इनको ध्यान में भी रखना है और एग्जाम में भी आपको पूछ सकते हैं। तो देखो इनको कह रहा है वृत्त की समान जीवाएं, समान मतलब जीवाएं क्या है, बराबर है, केंद्र से समदूरस्थ होती है। आपको एक चीज दे रखी है और दूसरी चीज को क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है। ये हमने क्या बना लिया, वृत्त बना लिया, कोई वृत्त बना लिया। अब वृत्त में समान जीवाएं खींच लेते हैं भाई। एक का नाम ए बी दे दिया और दूसरे का सी डी। दो समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ। अब समदूरस्थ का मतलब ये केंद्र है, यहां से समान दूरी पर स्थित होती है, ये आपको दिखाना है। ये केंद्र आपका O हो गया, इसका नाम M, इसका नाम दे दिया मैंने N। और इसमें रचना कर लेते हैं, क्योंकि त्रिभुज के बिना हम इनको कैसे दिखाएंगे कि ये भुजाएं बराबर है। तो क्या कर दिया मैंने, O को A से और O को किससे मिला दिया, C से क्या कर दिया, मिला दिया। तो लिखो दिया है दे रखा है कि ए बी, जीवा ए बी बराबर है किसके, जीवा सी डी के। कह रहा है कि जीवाएं बराबर है और केंद्र से क्या होती है, समदूरस्थ होती है। अब जीवाएं नाम लिया, कितनी भी जीवाएं होती है, मैंने दो लिख के आपको क्या करवा रहा हूँ, प्रूफ करवा रहा हूँ। ए बी बराबर सी डी, और सिद्ध करना कि क्या, कि केंद्र से समदूरस्थ होती है। अब ये दोनों केंद्र से दूरियां इनकी क्या है, एक की तो क्या ले लेता हूं मैं, MOM लिख दो या MO लिख दो, यहाँ पे लिख देता हूँ ON। ये क्या दिखानी है, बराबर दिखानी है। और रचना में बात करेंगे तो क्या किया हमने, O को A व C से मिलाया। O को किससे मिलाया, A और C से मिलाया। बात करते हैं किसकी, उपपत्ति की। उपपत्ति की बात यहाँ कर लेते हैं। उपपत्ति में देखो, अब देखो इसमें क्या करना है, तीन चीजें क्या करनी है, बराबर करनी है। अब देखो भुजाएं बराबर करनी है तो त्रिभुजों को क्या करना पड़ेगा, सर्वांग सम करें। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारा AO बराबर है किसके, CO के। ये चीज तो हम लिख लेंगे क्योंकि ये दोनों क्या है, त्रिज्याएं बराबर है। अब दूसरी चीज देखो, आपने एक चीज पढ़ी थी कि केंद्र जीवा पे क्या होता है, लंब होता है। केंद्र जीवा पे क्या होता है, लंब। तो इसको कोण नंबर 1 दे देता हूँ, इसको कोण नंबर 2 दे देता हूँ, और वहां से क्या लिख दूंगा, ये 90 डिग्री के। फिर देखो लंब समद्विभाजित करता है, तो ये और ये भुजा बराबर कैसे होगी। पहले तो देखो आपको पता है कि यहां से लिख सकता हूं AM बराबर BM, बराबर लिखना चाहूंगा तो 1/2 AB। ये चीज कहां से आई, ये चीज कहां से देख सकते हो। और साथ में ये भी चीज लिख सकता हूं कि OM लंब किस पे, AB पे। ये चीज समझ में कहां से आई, अभी जो हमने पढ़ा था पर में कि केंद्र जीवा पे क्या होता है, लंब समद्विभाजन करता है। अब समद्विभाजन का मतलब इन दोनों को बराबर भागों में बांटता है। और पूरी की बात करूंगा तो पूरी इनकी क्या हो जाएगी, आधा हो जाएगी, और लंबी होती है। तो लिखोगे कि वृत्त का केंद्र जीवा का लंब, अर्धक बोल दो या लंब समद्विभाजित, जीवा को लंब समद्विभाजित करता है। इसी प्रकार इसको समीकरण मिला के मैं एक दे दूं, क्या लिखूंगा, मेरी CN बराबर है किसके, DN के, और बराबर किसके, 1/2 CD के, 1/2 CD के। इसको और साथ में ON लंब किस पे, CD पे,
इसको दे देता हूं समीकरण नंबर 2। अब देखो ये चीजें कहाँ से आई है, इस थ्योरम से आई है, इस थ्योरम से। ये पढ़ी थी हमने, केंद्र जीवा पर क्या होता है, लंब समुद्विभाजन होता है, तो ये बराबर भी होती है, पूरी की क्या हो जाएगी आधी, और ये पूरी की क्या हो जाएगी आधी, और यहाँ पे लंब है तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगी, इस पे लंब हो जाएगी। लंब का मतलब है यहाँ पे कोण क्या होंगे 90 डिग्री के, तो यहाँ पे लिख दोगे जिससे कोण 1 बराबर 90 डिग्री, और यहाँ पे लिख दोगे जिससे कोण 2 बराबर 90 डिग्री, ये चीज हो जाएगी। अब देखो हमें क्या करना है कि ये दूरी और ये दूरी क्या दिखानी है, बराबर दिखानी है। तो दो त्रिभुज ले लेता हूं, त्रिभुज ए एम या AOM वे त्रिभुज BON में दो त्रिभुज ले रहा हूं। यहाँ पे देखो ये पूरी बराबर है, देखो यहाँ पे दे रखा है AB बराबर CD, पूरी बराबर है तो इनकी आधी भुजाएं भी क्या होगी बराबर होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो यहाँ पे तीन चीजें क्या कर दें बराबर। पहले AOM, देखो यहाँ पे पहले क्या लिख रहा हूँ, AO बराबर है मेरा किसके, देखो यहाँ पे नाम यहाँ पे CON देते हैं, क्या देते हैं CON, क्योंकि ये त्रिभुज ले रहे हैं ना CON, तो यहाँ पे CO क्यों, वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं हो गई। और दूसरी चीज यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकता हूं, कोण 1 बराबर कोण 2, लिख दो समीकरण 1 वे समीकरण 2 से, ये चीज हो गई। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री के, तो समीकरण 1 वे 2 से लिख दिया। अब एक चीज और है कि AM बराबर है किसके, CN के, AM बराबर है CN के, ये बराबर क्यों है, ये भी समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। क्यों, क्योंकि ये पूरी भुजाएं बराबर दे रखी है तो आधी भुजाएं भी क्या होगी बराबर, तो लिख दूं वापस वही कारण, समीकरण 1 वे 2 से। आप पूरा लिख लेना, मैं डॉट डॉट से दिखा रहा हूं। तो देखो यहाँ पे RHS भी बोल सकते हो, देखो सामने वाली भुजा कर्ण और एक भुजा आ रही और एक 90 डिग्री आ रही, तो आप ये भी बोल सकते हो, और या क्या बोल दो SAS बाई SAS नियम से। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, त्रिभुज ON, त्रिभुज कौन कौन से लिए, त्रिभुज AN, देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, त्रिभुज कौन कौन से लिए हमने, त्रिभुज AOM सर्वांग सम होगा त्रिभुज CON के, सर्वांग सम है तो इनके संगत भाग भी क्या होंगे बराबर। तब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं, जिससे अगर ऐसा है तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे क्या, मेरा OM बराबर किसके ON के बाई CP CT। अब देखो ये दोनों क्या आ गई बराबर, ये क्या है OM और ON, केंद्र से दूरियां तो है बराबर आ गई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखो बात कर लेते हैं 12.7 पर में की, क्या कह रहा है कथन, किसी वृत्त की जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर हो तो वो परस्पर क्या होती है बराबर। जस्ट अभी हमने किया था 12.6, उसका ऑपोजिट है। तो देखो ये आपका क्या हो गया, कोई वृत्त ले लिया, यहाँ पे बराबर जीवाएं हमें सिद्ध करनी है, एक जीवा ले ली मैंने AB और दूसरी क्या ले ली CD, AB और CD, और कह रहा है इन दोनों की केंद्र से दूरियां क्या है बराबर, एक ON दूरी पे और एक हो गया OM दूरी पे, ये चीजें। और अभी जैसे किया था वैसे के वैसे डायग्राम तो सेम बनेगा इसमें, पर चीज अलग अलग इस बार दे रखी है। तो लिखोगे दिया है, आपको दिया हुआ क्या है कि दूरियां केंद्र से क्या है बराबर, इस बार OM बराबर है किसके ON के, ये चीज दे रखी है और आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ये दोनों जीवाएं परस्पर क्या होती है बराबर। लिखोगे जीवा AB बराबर होती है जीवा
सी डी के। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। और आपको पता है, और रचना भी क्या करनी है, वही वापस ओ को ए व सी से मिलाया, ओ को मिलाया, ए व सी से मिलाया। बात कर लेते हैं उपपत्ति की। उपपत्ति में देखो, सबसे पहले दो त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज एक का नाम दे रहा हूं मैं ए, या तो नाम दे दो ओ एन ए, वे त्रिभुज ओ ए एन, वे त्रिभुज ओ सी, ओ सी, यहाँ पे तो एम है और यहाँ क्या है, ओ सी एन, ओ सी एन। देखो ये त्रिभुज ले रहे हैं, एक तो ओ ए एम और दूसरा ले रहे हैं ओ सी एन। ये दो त्रिभुज ले रहे हैं। अब इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर दूंगा मैं, सर्वांग सम कर दूंगा, और फिर ये और ये भुजा आ जाएगी। इसका डबल करते ही हमारी क्या आ जाएगी, ए बी, क्योंकि केंद्र जीवा पर क्या करता है, लंब समद्विभाजित करता है। तो ये और ये बराबर होगा, इसका डबल करते ही पूरी क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे तीन चीजें क्या करते हैं, बराबर। सबसे पहले लिखूंगा ओ ए बराबर है ओ सी के, क्यों, वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं, त्रिज्याएं बराबर हो गई। अब देखो दूसरी बात करते हैं यहाँ पे कि हमें ये क्या दे रखी है, बराबर ओ एम, इधर की ओ एम और इधर की ओ एन, ये आपको दिया है। ये केंद्र से क्या है, समान दूरी पर है, ये चीज दे रखी है। और एक चीज और ले लेते हैं कि इसका कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2 के, क्यों होता है वो भी देख लो। कोण नंबर 1 बराबर होता है कोण नंबर 2 के, क्योंकि आपको पता है केंद्र जीवा का क्या करता है, लंब समद्विभाजन। देखोगे केंद्र जीवा का क्या करता है, लंब समद्विभाजन, समद्विभाजन करता है, समद्विभाजन करता है। तो कोण 1 बराबर कोण 2 हो गया, और वो भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। और यहाँ से क्या लिख सकते हो, देखो दो तो भुजाएं हो गई, एक क्या हो गया, त्रिभुज हो गया, सॉरी दो भुजाएं और एक कोण। तो देखो एक तो ये कोण के सामने वाली भुजा क्या आ रही, कर्ण आ रही है, आरएचएस भी लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, ऐसे एस नियम भी लिख सकते हो, जो आपकी इच्छा है लिख दो, एस ए एस बाई एस ए एस नियम से त्रिभुज ओ ए एम सर्वांग समय त्रिभुज ओ सी एन के सर्वांग समय, तो इनके संगत भाग के क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि ए एम बराबर किसके, सी एन के। अब ये चीज बराबर है। अब इनको मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, या क्या लिख सकता हूँ इसको, ये तो लिखो बाई सीपी सीटी से, बाई सीपी सीटी से लिख दिया। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2am बराबर 2cn, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ। अभी जस्ट हमने ऊपर लिखा था am बराबर bm बराबर 1/2 ab, तो वो बट्टे में 2 है, वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर गुणा में। या क्या लिख सकता हूँ इसको कि ab बराबर है किसके, cd के। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था कि दोनों जीवाएं क्या होती है, बराबर होती है। जो केंद्र से समदूरस्थ होती है वो आपस जीवाएं परस्पर क्या होती है, समदूरस्थ होती है। इति सिद्धम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका।